स्वागत है आपका। कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे पास में आज का जो हमारे पास में टॉपिक है वो हमारे पास में है भाई ये सीबीएसई पेपर जो हमारे पास में लेटेस्ट जो अभी आया हुआ था। हमारे पास में आज क्वेश्चन पेपर आया था तो मैंने अभी सोल्व भी कर रखा था। तो आज हम आपके साथ में सभी क्वेश्चन को शेयर करेंगे। साथ में जो हमारे पास में एचबीएससी से जो हमारे पास में स्टूडेंट हैं उनके लिए हमारे पास में क्या इंपॉर्टेंट थिंग है, हाँ उसको क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीज़ उनके पास में रिक्वायरमेंट है, ये सारी की सारी चीज़ आपको यहाँ पे शेयर की जाएंगी। राइट, तो हमारे पास में बड़ा ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में हमारे से बच्चों से पूछा गया था। राइट, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके साथ में आपको शेयर किए जाएंगे। क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन देखें हमारे पास, तो एलसीएम ऑफ 960 एंड 240। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में होगा ऑप्शन ए 960। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सोल्व भी किया है। जैसे 240 और 960 का अगर हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास में 240 को जो हमारे पास में 960 है इसको आप लिख सकते हैं 240 मल्टीप्लाई बाई 4। राइट, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास में जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमारे पास में क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या है, 960। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 2, द नेचुरल नंबर 1 इज। भाई नेचुरल नंबर हमारे पास में 1 से हमारे पास में पूछा गया है कि 1 हमारे पास में क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में प्राइम नंबर, तो भाई आप सभी को पता है प्राइम नंबर हमारे पास में कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 3, 5, राइट, 7, इस तरीके के जो नंबर है वो हमारे पास में प्राइम नंबर है। बट नेचुरल नंबर तो 1 है, तो ये हमारे पास में प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर की बात करें हमारे पास में 4 है, यहाँ पे हमारे पास में 6 है, फिर 8 है, 9 है। ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर में आप क्या लिखते हो कि किसी भी नंबर को आप 2 नंबर की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे 6 है हमारे पास में, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास में क्या है, कंपोजिट्स नंबर है। प्राइम एज वेल एज कंपोजिट, सॉरी ये हमारे पास में ना प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास में ऑप्शन डी, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। क्लियर है। तो सेकंड क्वेश्चन आंसर हमारे पास में है ऑप्शन डी, फॉर एनी नेचुरल नंबर एन 5 रेज द पावर एन एंड्स विद द डिजिट। भाई आप सभी को पता है कि अगर मेरे पास में 5 रेज द पावर 0 है तो मेरे पास में आंसर आएगा 1। बट हमें इस पे पहले से ही गिवन है कि हमारे पास में जो चीज़ है यहाँ पे आपको मेंशन किया है कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर एन 1 से स्टार्ट होते हैं। 5 रेज द पावर 1 5, 5 रेज द पावर 2 25, 5 रेज द पावर 3 125। सभी में एक ही चीज़ कॉमन, वो हमारे पास में क्या है, यूनिट डिजिट 5 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या है, ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से यहाँ पे पूछा गया है, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपको फाइंड आउट करनी। सिंपल क्वेश्चन है कि आपके पास में x कितनी बार कट हो रहा है, एक यहाँ पे कट है और एक टच हमारे पास में यहाँ पे है। तो टोटल हमारे पास में नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, 2 होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दिया जा रहा है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन को सोल्व भी किया है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ओ इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये हमारे पास में कंडीशन है। राइट, ये हमारे पास में यहाँ पे कंडीशन गिवन है। ओके, और इक्वेशन आपके पास में ये है और आपको यहाँ पे सोल्व करना है कि आपके पास में p की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि हमारे पास में जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी ऑफ एक्स प्लस में सी। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स जो आप फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होते हैं, माइनस बी ओवर ए की। कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू -2 थी तो हमारे पास में वैल्यू 2 आ गई, और ए की वैल्यू पी थी तो 2 ओवर पी हमारे पास में है यहाँ पे रिजल्ट। अल्फा बीटा सी ओवर ए के इक्वल होता है, यहाँ पे 3p ओवर में p कैंसिल आउट किया तो हमारे पास में 3 आ गया। तो हमने कंडीशन थी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तो हमने यहाँ पे इनको कंपेयर किया, अल्फा प्लस बीटा को एक साथ में लिखा तो ये हमारे पास में आएगा 2 ओवर p इज इक्वल टू 3। 3 को हम यहाँ पे लेके गए और p को वहाँ पे शिफ्ट किया तो 2/3 इज इक्वल टू p। तो राइट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हमारे पास में 5th का है ऑप्शन बी 2 ओवर 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास में 6th क्वेश्चन हमारे को बताया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है कि हमारे पास में ये 2 इक्वेशन है, ये कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट सॉल्यूशन कब मिलता है। कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट सॉल्यूशन तब मिलता है जब हमारे पास में जो सभी रेशियोज हैं यहाँ पे वो सारे के सारे इक्वल होंगे, तो हमारे पास में कंसिस्टेंट एंड जो डिपेंडेंट सॉल्यूशन है वो हमारे पास में मिलता है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन के कंडीशन हमारे पास में ये वाली है, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, और ये वाली कोई कंडीशन हमारे पास में है ही नहीं। हमारे पास में थर्ड कंडीशन है जहाँ पर हमारे पास में इनकंसिस्टेंट
और मैनी सॉल्यूशन जो हमारे पास में ऑप्शन सी में मिलते हैं। तो हमारे पास कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट ऑप्शन डी हमारे पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, कि कौन सी हमारे पास में सीक्वेंस है जो एक एपी नहीं बनाती, राइट। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैसे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास में यहाँ पर जो है कि डिफरेंस जो है वो हमारे पास में डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस की वैल्यू 8 है, सेकंड डिफरेंस की वैल्यू 16 है, और एपी में हमारे पास में क्या होता है, एपी में डी की वैल्यू सेम रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में ऑप्शन डी, राइट। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर है 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास में गिवन है, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहाँ पे मेंशन किया है कि एबीसी और पी क्या और दो ट्रायंगल है, तो एंगल ए आपके पास में क्या के इक्वल है। तो ये आपके पास में एंगल ए है, ये एंगल आपके पास में किसके इक्वल है, एंगल ए आपके पास में यहाँ पे इक्वल दिया गया है एंगल क्या के, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मेंशन किया है कि जो हमारे पास में एंगल बी है, ये जो एंगल बी है वो एंगल आर के इक्वल है, राइट, एंगल आर के इक्वल है। तो हमारे पास में हमने क्या किया, जो हमारे पास में ए बी वाली जो साइड है, ये जो हमारे पास में साइड होगी ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये हमारे पास में इक्वल हो जाएगी भाई ए बी साइड है, ये दोनों जो हमारे पास में एंगल थे ए और बी जो एंगल थे, तो यहाँ पे जो एंगल है ना क्यू और आर, ये वाली साइड के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे एक ही साइड हमारे पास में क्यू आर की गिवन थी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास में हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर था। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फॉर ए और 3a, हमारे पास में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस आपके पास में एक पॉइंट ये है, और एक्स एक्सिस की वैल्यू है तो वाई की वैल्यू हमारे पास में 0 हो गई। डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो वाई की 0 है, तो आपके पास में ये वाली डिस्टेंस आप फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे वाई के से डिस्टेंस निकालनी है 1.0 1.3a, तो अंडर रूट ऑफ 3a का माइनस में 0, 3a माइनस 0 का स्केयर, आपके पास में 3a का स्केयर होल का अंडर रूट, कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी ओनली 3a। तो आपके पास में डिस्टेंस क्या है इसका, 3 ऑफ a है हमारे पास में, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें, हमारे को गिवन है कोस ऑफ a 4/5 के इक्वल है। कोस a हमारे पास में बेस बाई हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 3। पीजीटी हमारे पास में पीजीटी में हमने ट्रिपलेट्स पढ़े होंगे, ट्रिपलेट में हमारे पास में 3 4 5 5 7 हमारे पास में है, इस तरीके से हमने, ठीक है। तो आप सभी इस चीज़ से अवेयर है तो आप इजीली बता सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमें टेंजेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। टेंजेंट ए हमारे पास में पी बाई बी के इक्वल होता है, पी की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4, तो राइट आंसर हमारे पास में इसका होगा 3 ओवर पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है 2 sin a इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करें तो हमारे पास में आया भाई, आपने यहाँ पे क्या किया, 2 को आपको यहाँ पे लेके गए, तो sin a की वैल्यू आपके पास में 1/2 आ गई, ठीक है। sin a आपके पास में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू निकालोगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर होल का अंडर रूट आप निकाल दोगे, तो आपके पास में बेस की वैल्यू आ जाएगी √3। टेंजेंट ए जैसे कि आपको बताया, आपको पता भी है परपेंडिकुलर ओवर बेस प्लस में कोट ए बेस ओवर परपेंडिकुलर, दोनों का सम करना था। यहाँ पे एलसीएम हमारे पास में √3 आ गया, √3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, 1 प्लस में 3 4 4 ओवर √3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में 11th का ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करें, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए वर्टिकल tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 45 डिग्री। यहाँ पे आपके पास में एक टावर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये टावर के टॉप से, ठीक है, ये टावर का टॉप हमारे पास में, यहाँ पर एक, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कितना मिल रहा है, 45 डिग्री है। कहाँ से, ये जो पर्सन यहाँ पे जो खड़ा है ना भाई, ये इस टावर से 60 मीटर की डिस्टेंस पे, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट फाइंड आउट करनी है, गिवन आपके पास में जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है, P और B जो कि इक्वल होता है टेंजेंट, टेंजेंट 45 1 के, और यहाँ से 1 को आप वहाँ पे लेके जाओगे तो आपके पास में 1 × 60, h की वैल्यू आ गई 60 मीटर। तो आपके पास में हाइट ऑफ द टावर विल बी 60 मीटर। तो हमारे पास में क्वेश्चन 12, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम स्टडी करें, क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास में है ऑन द स्क्रीन। PA एंड PB हमारे पास में दो टेंजेंट है ऑन ए सर्कल, सेंटर एट O। एंगल OAB आपके पास में 15 डिग्री आपके पास में गिवन है। एंगल APB आपको फाइंड आउट करना, जो कि इसका होता है डबल। तो राइट आंसर आपके पास में ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 14। इन द गिवन फिगर PA एंड PB दो टेंजेंट है सर्कल पे,
सेंटर एट ओ, इफ एंगल ए ओ बी आपके पास में है 130 डिग्री, देन एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू, आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि हमारे पास में ये एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास में सभी एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमारे पास में 90 प्लस 90 180 प्लस में 130 310, तो 360 में से 310 माइनस करेंगे तो आपके पास में एंगल आ जाएगा 50 डिग्री, राइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में है ऑप्शन बी 50 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेगमेंट। भाई आपको पता है एरिया ऑफ सेगमेंट हमारे पास में आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करें तो हमारे पास में ये हमारे पास में है कि इस तरीके से हमारे पास में है, ये आपके पास में है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, और यहाँ पे हम इस तरीके से लेके चलते हैं, एंगल आपके पास में 60 डिग्री, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का, ओके। तो यहाँ पे ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये एंगल 60 का है, दो साइड इक्वल है, तो हमारे पास में रिमेनिंग दो एंगल भी क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये किस टाइप की ट्रायंगल होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। हम पहले एरिया ऑफ इसका निकालते हैं। यहाँ पे हम जो फाइंड आउट करते हैं, हमने यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, राइट। एक मिनट रखिए, कलर चेंज करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करके एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे, आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है, थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा आपके पास में 60 डिग्री था, 60 ओवर 360 कैंसिल आउट करोगे, आपके पास में आ जाएगा 1/6 पाई आर स्क्वायर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है हमारे पास में √3/4 इंटू में आर का स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास में इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 6 माइनस में √3/4 इंटू में आर का स्क्वायर। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, ए हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर, राइट। थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, आउटर रेडियस 6 है। आउटर रेडियस अगर हमारे पास में हम लेके चले 6 सेंटीमीटर है। इनर रेडियस की बात करें, क्योंकि थिकनेस 1 सेंटीमीटर की है तो इनर रेडियस हमारे पास में हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द स्टील, जो क्योंकि हमारे पास में हेमिस्फेरिकल बॉल है तो वॉल्यूम होती है हमारे पास में 2/3 पाई आर की क्यूब। तो हमारे पास में रेडियस इस तरीके से, तो हमारे पास में हम यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2/3 पाई एज इट इज आर की क्यूब, यानी कि 6 की क्यूब माइनस में 5 की क्यूब, राइट। 6 की क्यूब आपके पास में होती है 216 और 5 की क्यूब है 125, माइनस करोगे 6 5 1 21 माइनस 12 91, और इस 2 की मल्टीप्लाई 2 के इस 91 के साथ में करोगे, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 182 ओवर 3 इंटू में पाई, जो कि हमारे पास में ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में है ऑप्शन बी। क्लियर है, ये हमारे पास में है ऑप्शन बी, ओके। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे। हमारे पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन एंड मीडियन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 43 एंड 43.4। क्लियर है, यहाँ पर आपके पास में मीन आपके पास 43 है और मीडियन आपके पास में है 43.4। आप सभी को पता है हमारे पास में एक रिलेशन होता है मीडियन मोड एंड मीन का, जो कि इक्वल है 3 मीडियन प्लस मोड इज इक्वल प्लस में 2 मीन के। मीन की वैल्यू आपके पास में 43 गिवन थी, 43 मल्टीप्लाई 2 जो कि 86 है, 43.4 मल्टीप्लाई 3 130.2 आ चुका है, माइनस 86 करेंगे तो मोड की वैल्यू आपके पास में आ गई 44.2 की। तो राइट आंसर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17 का है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पे डिस्कस करें, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रैंडम सिलेक्टेड नंबर आउट ऑफ 125। टोटल नंबर आपके पास में कितने गिवन है, टोटल नंबर आपके पास में 25 है, जिसमें से आपके पास में जो कंपोजिट्स नंबर है, कंपोजिट्स नंबर आपके पास में कितने हैं। कंपोजिट नंबर जैसे कि आपको वीडियो में पहले ही बताया गया था कि कंपोजिट नंबर जिसको आप दो नंबर से मल्टीप्लाई की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे मैंने आपको नंबर मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से कंपोजिट नंबर है। 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 एंड 25, ये हमारे पास में क्या है, कंपोजिट्स नंबर है। तो अगर हमारे पास में टोटल काउंट करें तो हमारे पास में 15 और टोटल नंबर हमारे पास में 25 थे, तो फेवरेबल था 15, टोटल हमारे पास में 25 था, रेशियोज हमारे पास में 3/5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में ऑप्शन ए, दैट्स गिवन अस 15 और 25 वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है एसएसएन एंड रीजन है, और यहाँ पे आप
स्टेटमेंट देख सकते हैं, एसर्शन और रीजन दोनों ठीक है, और रीजन हमारे पास में करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट के बारे में। ऑप्शन बी नॉट एक्सप्लेन, और ऑप्शन सी में हमारे पास में एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन फॉल्स, एसर्शन इज फॉल्स एंड बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी। यहाँ पे स्टेटमेंट को अगर हम स्टडी करें, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 19 एक्सप्लेन करता है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड फॉर्म बाय जॉइनिंग टू क्यूब। दो क्यूब हमारे पास में थी, राइट, ये हमारे पास में दो क्यूब हैं, इनको हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, जो लेंथ है ना, वो लेंथ हमारे पास में इंक्रीमेंट होके आ जाएगी आपके पास में 8, जो हाइट है वो आपके पास में होगी 4, और ब्रेथ हमारे पास में सेम ही रहती है, राइट। हमारे पास में सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल के इक्वल होता है। यहाँ पे अगर आप इसका फॉर्मूला निकालोगे तो आपके पास में सरफेस एरिया जो कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, जो कि इसका एसर्शन जो है वो हमारे पास में क्या है, ट्रू है। एसर्शन हमारे पास में बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे सरफेस एरिया जो बताया रीजन में, वो हमारे पास में होता है एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल, जो कि फॉल्स है, क्योंकि सरफेस एरिया आपके पास में क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस एच एल प्लस में बी ऑफ एच के इक्वल होता है, राइट। तो हमारे पास में एसर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास में 19 क्या होगा, सी, राइट। तो 19 का राइट आंसर आपके पास में ऑप्शन सी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास में फर्स्ट मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। भाई मीन अगर आप निकालोगे तो आपके पास में जो मीन है वो होता है हमारे पास में n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2, जो कि यहाँ पे जो इसने निकाला है वो हमारे पास में क्या है, फॉल्स है, राइट, ये हमारे पास में फॉल्स है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हमारे पास में जो कि रीजन इसका ट्रू है और एसर्शन इसका फॉल्स है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, एसर्शन ठीक है और रीजन आपके पास, सॉरी, एसर्शन फॉल्स है एंड रीजन ट्रू है, क्लियर। ये हमारे पास में था। और यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें सेक्शन बी हमारे पास, सेक्शन बी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास में है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस में आर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब इंटू में अल्फा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में जो भी कंडीशन गिवन है ना, यहाँ से अल्फा और बीटा आपको यहाँ पे कॉमन निकाल लो। अल्फा बीटा कॉमन निकालोगे तो आपके पास में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, क्लियर है। अब आप जो आपके पास में इक्वेशन गिवन है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा आपके पास में किसके इक्वल होंगे, ये आपके इक्वल होंगे आपके माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, क्यू है, तो माइनस क्यू, राइट, ओवर में ए की वैल्यू क्या है, पी है। अब आप क्या करेंगे, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अल्फा बीटा आपके पास में सी ओवर ए के इक्वल होते हैं, और सी की वैल्यू यहाँ पर आपके पास में गिवन है आर एंड ए की वैल्यू है पी, तो आपके पास में आ गया ये आर ओवर पी, क्लियर है। ये आपके पास में आर ओवर पी हो गया। रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे, इस कंडीशन पे जो हम सोल्व कर रहे थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की रिक्वायरमेंट थी, तो आपने क्या किया, यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास में अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, जो कि इक्वल है क्यू का स्क्वायर ओवर में पी का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है नेगेटिव की हो जाएगी, प्लस में क्यू का स्क्वायर इंटू में पी का स्क्वायर। 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा आप वहाँ पे लेके जाओगे तो आपके पास में यहाँ पर जो इक्वेशन होगी, ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सोल्व किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्यू का स्क्वायर और पी का स्क्वायर, यहाँ पे हमने सोल्व आउट किया है, राइट। ये हमारे पास में था 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, हम यहाँ पे लेके आए, अल्फा बीटा की वैल्यू आर ओवर पी थी, तो हमने यहाँ पे इसको सोल्व आउट किया। तो हमारे पास में यहाँ पे सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास में पी का स्क्वायर तो एज इट इज़ क्यू का स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ आर पी, हमारे पास में ये रिजल्ट आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। इसका भी रिजल्ट है, अल्फा बीटा का भी रिजल्ट है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्लियर है। ये क्वेश्चन था हमारे पास में 21। इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल AHK एंड ट्रायंगल ABC, वहाँ वेयर आपके पास में एक के 10 सेंटीमीटर है, BC आपके पास में 3.5 है, HK आपके पास में 7 है। तो आप यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्लियर। सिंपल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपके पास में है, इजीली सोल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करें, इसके सेकंड में है और में हमारे पास में था भाई, ये इसके फर्स्ट क्वेश्चन 21 का 22 में है। इस या तो एक क्वेश्चन ये पार्ट सोल्व कर सकते हो या इसका सेकंड पार्ट को सोल्व कर सकते हो। दोनों ही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे थे, BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे हमारे पास में बेस थे। यहाँ पे पी क्यू ओवर एक्स क्यू, यहाँ पे आपके पास में वैल्यू थी 6 और 3। पी आर आपके पास में जो है 2.7 है, सॉरी 6.3 था,
आपको वाई ऑफ आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो आपने क्या किया, 6.3 था, पॉइंट हटाया, नीचे आपके पास में 10 आ गया। क्लियर है। 7 से आपने इसको 63 को कट किया 9 पे। अब 3 की और 9 की मल्टीप्लाई किया, आपके पास में आया 27। वाई आर को आप वहाँ पे लेके गई तो 27/10 जो कि वैल्यू आपके पास में आया 2.7। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे आपके पास में गिवन है, इफ द पॉइंट 4, 5 बी सी एंड डी, 4 पॉइंट है टेकन इन ऑर्डर एज वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। एनसीईआरटी मैथ में अगर आपने ये क्वेश्चन देखा तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया है कि जिसमें आपको पजलनेस हो, बट बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी मैथ में भी सोल्व किया होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे लिया, इस तरीके से आप यहाँ पे लेके चलोगे, ठीक है। ये पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर देना, इनके जो डायगोनल है ये जब भी इंटरसेक्ट करते हैं इक्वली इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर है, 1:1 पे ही इंटरसेक्ट होगा, राइट। और सेकंड पॉइंट, ए पॉइंट आपके पास में 4, 5, 4 एंड 5, ये पॉइंट ए है। बी पॉइंट हम यहाँ पे लेके चले, बी पॉइंट हमारे पास में m,6 है। नेक्स्ट है सी पॉइंट 4,3, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में डी है 1 एंड n, डी हमारे पास में 1,n है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पहले बी डी हम सोल्व करेंगे। तो बी डी का हमारे पास में आया m प्लस में 1 ओवर में 2, और ये आ जाएगा n प्लस में 6 ओवर में 2। ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो टपलेट है हम यहाँ पे लेके चले, ये इक्वल हो जाएगा 4 + 4, 8 डिवाइड बाई 2 जो कि आया 4, एंड 5 प्लस में 3, 8 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर फिर 4 आ गया। कंपेयर कर दो, m प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो 2 को आप वहाँ पे लेके गए, m की वैल्यू आ गई m प्लस 1 इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू 7, राइट। m की वैल्यू 7। सेकंड यहाँ पे अगर हम सोल्व करें, n प्लस 6 था, n प्लस 6 ओवर 2 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे लेके गया n प्लस में 6 इज इक्वल टू 8, राइट। 6 को आप वहाँ पे लेके जाओगे, n इज इक्वल टू 8 माइनस में 6 इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू हमारे पास में है 2। क्लियर। तो ये हमारे पास में था क्वेश्चन नंबर 22। क्लियर है, ये 22 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे, सॉरी 23 नंबर क्वेश्चन था आपके पास में, अच्छे से सोल्व किया है आपने। एनसीईआरटी मैथ में हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे हमारे पास, ऐसे इजीली सोल्व भी कर सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 23 हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास में 23 हो चुका है। 24, टेंजेंट थीटा प्लस में 1 बाई टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 ओवर tan स्क्वायर थीटा, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो एक काम करो, यहाँ पे आपको स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे आपके पास में भी दोनों साइड में स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 4। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड में होगा tan का स्क्वायर थीटा प्लस में 1 ओवर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टेंजेंट थीटा इंटू में 1 ओवर टेंजेंट थीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके नहीं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। 2 को आप वहाँ पे लेके जाओगे तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 2। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल हमारे पास में एनसीईआरटी मैथ में आपके पास में गिवन है, आप सिंपली यहाँ पे रेशनलाइज करोगे तो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जो हमारे पास में 8.3 एक्सरसाइज है, उसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ का 6th पार्ट एनसीईआरटी में आपने सोल्व किया होगा, बिल्कुल सेम हमारे पास में। सिंपली इसको रेशनलाइज करेंगे, हमारे पास में 1 माइनस में साइन थीटा है ओवर में 1 प्लस में साइन थीटा है, राइट। रेशनलाइज करोगे तो 1 माइनस में साइन थीटा से और अपर एंड नीचे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास में क्वेश्चन को सोल्व हो जाएगा। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको कोई करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ऑन द स्क्रीन, इन द गिवन फिगर ओ सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ हमारे पास में सेंटर है, पी क्यू एंड पी आर हमारे पास में टेंजेंट है, सो दैट क्वाड्रिलेटरल ओ पी क्यू ओ आर इज साइक्लिक। तो हमारे पास में साइक्लिक प्रूव करना है, आपके पास में एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 10.2, यहाँ पे आप इन सभी, ये हमने सोल्व आउट किया था, थ्योरम है हमारे पास में, और ये हमारे पास में हमने सोल्व आउट कर चुके हैं। तो एनसीईआरटी मैथ्स में हमारे पास में एज इट इज़ है, एक बार जो एचबीएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं आप उस थ्योरम को प्लीज़
आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में आ चुकी है और आपके आने वाले एग्जाम में हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो 25 हमारे पास में एनसीईआरटी की थ्योरम थी, एज इट इज आप कर सकते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 26, प्रूव दैट रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। हमने एनसीईआरटी मैथ में बहुत बार ये क्वेश्चन अपनी टेस्ट में आपने समझा होगा, जब भी टीचर आपको टीच कर रहा होगा उसने टेस्ट में बोला होगा कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, रूट 3, रूट 2, इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिए गए थे। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी मैथ से ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ए पॉइंट, ए और बी पॉइंट है, राइट। ए पॉइंट आपके पास में है, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये आपके पास में बी पॉइंट है। ए पॉइंट आपके पास में है -1,4 और बी पॉइंट आपके पास में है -3,2। 3 इक्वल पोर्शन में आपको उसको कट करना है। मान लीजिए हमारे पास में सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये हमारे पास में 3 इक्वल पार्ट में हमने 3 पोर्शन में इसको डिवाइड किया। ये रेशियो आपके पास में आ गया 1:2, ये आपके पास में आ जाएगा 2:1। अब आप इसके फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ये हमारे पास में सेक्शन फॉर्मूला से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मैथ बेस है, राइट। बड़ा इजी क्वेश्चन हमारे पास में है। इस क्वेश्चन में आप अगर आप सोल्व आउट करोगे तो आप सिंपली एक काम करो, इस क्वेश्चन में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए 1/cos की क्यूब थीटा इनटू में यहाँ पे भी 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको कोस और साइन में कन्वर्ट करोगे तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में जो क्वेश्चन है बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, राइट। बड़ा इजी क्वेश्चन है आपके पास, आप कर सकते हैं। और मैं जब नेक्स्ट वीडियो में आपको पेज कॉपी पे लेकर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये भी हमारे पास में बड़ा ही इजी क्वेश्चन आपको यहाँ पे सीबीएसई ने आपकी बार दिया है, राइट। तो क्वेश्चन आपके साथ में सोल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, जो कि हमारे पास में एनसीईआरटी मैथ में हमारे पास में थ्योरम है, वे आपसे पूछी गई है, राइट। और सेम एज इट इज इसका बी पोर्शन है, वो भी हमारे पास में थ्योरम ही हमारे से पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि रेडियस आपके पास में 42 है, सेंट्रल एंगल 30 डिग्री है, आपको कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो आपके पास में यहाँ पर आपके पास में जो था इस तरीके से है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एंगल जो मेजर एंगल होगा, मेजर एंगल आपके पास में कितना हो जाएगा, 330 है, डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पाई आपके पास में पाई 122/7 थी, राइट। रेडियस आपके पास में 42 मल्टीप्लाई 42, आप न्यूमेरिकली आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में मेजर सेक्टर का एरिया आपके पास में आ जाएगा, राइट। 2 डाइस आर थ्रोन एट ए सेम टाइम, तो सैंपल स्पेस आपके पास में 36 सैंपल स्पेस बन रही, राइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस इज 5। तो आपके पास में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 5 का हमारे पास में सम की रिक्वायरमेंट है, 1 4 सम हो सकता है, 5 हो जाएगा। उसके बाद में 2 3, फिर हमारे पास में 3 2 आ सकता है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास में हो सकता है 4 and 1, यही हमारे पास में सम 5 देते हैं। तो हमारे पास में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/36। कट करोगे आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 1/9। सेकेंड है, डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस इज 6। डिफरेंस हमारे पास में 6 आना चाहिए, तो डिफरेंस 6 है हमारे पास में, नंबर आ जाएगा 1/4, डिफरेंस 6। नेक्स्ट नंबर आप लेके चलो 2 5 कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास में 3 6, डिफरेंस 3 है, राइट। और क्या नंबर हो सकता है सर, 4 1 भी हो सकता है, 5 2 हो सकता है एंड 6 3 हो सकता है। टोटल हमारे पास में सैंपल स्पेस कितने हुए, 6। तो 6/36 आप कट करोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 1/6। तो सेकंड प्रोबेबिलिटी आपके पास में 1/6। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 31 था। नेक्स्ट डिस्कस करें तो आपके पास में है, पेंसिल को आप डिनोट कर सकते हो भाई एक्स से, ठीक है। पेंसिल एक्स से डिनोट कर लीजिए, चॉकलेट आप वाई से डिनोट कर सकते हैं। इक्वेशन आपको बनानी है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास में बनेगी 2x प्लस में 3y, जो आपने बोट की है ₹11 से। तनिष्क बोट 1 पेंसिल 2 चॉकलेट, तो आपके पास में इक्वेशन हो जाएगी x प्लस में 2y, जो कि इक्वल है 7 से। आप कौन से भी मेथड से इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, जो सा भी आप यहाँ पे यूज करना चाहोगे, आप इजीली x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो मेथड आपके लिए सुटेबल है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन ऑन ए टूर हैज
एक्सपेंसेस 4200, ठीक है। तो एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स हमारे पास में है, एक्स वाई आपके पास में 4200, क्लियर। इफ ही एक्सटेंड हीज टूर फॉर 3 days, तो भाई एक्स प्लस में 3 अगर वो एक्सटेंड करता है, एक्स हमारे पास में नंबर ऑफ पर्सन जो उसने एक्सटेंड किया था, तो वो उसके एक्स जो हमारे पास में पे था वो वाई माइनस में 70 करता है, ठीक है, जो इक्वल है इतने के 4200 के। ओरिजिनल ड्यूरेशन आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ये आप इक्वेशन सोल्व करोगे तो आपके पास में इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं कि आपके पास में ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर आपके पास में क्या थी, एक्स की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे गिवन है, यहाँ पर अगर हम चेक करें, ठीक है, तो ये है हमारे पास में। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 600 सेंटीमीटर स्केल। बेस आपके पास में ट्रायंगल से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। फाइंड ऑल द 3 साइड ऑफ द ट्रायंगल। आपके पास में जो ट्रायंगल होती है इस तरीके से आप ट्रायंगल लेके चले, राइट एंगल ट्रायंगल ये है। बेस अगर हमने जो है हाइट से 10 ज़्यादा है, हाइट एच माननी है, तो बेस हमारे पास में हाइट से 10 ज़्यादा है। हमारे पास में एरिया क्या हो जाएगा, एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको पता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट इक्वल है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर के। 2 आप वहाँ पे लेके जाओगे, बेस की जगह पे आपने h+10 रखना है। h+10 इंटू में h इज इक्व टू 1200 आपके पास में आ जाएगा। यहाँ से आप इक्वेशन सोल्व करोगे, h की वैल्यू आपके पास में निकल के आ जाएगी, ठीक है। h की वैल्यू निकल गई, फिर लास्ट में आप यहाँ पे PGT निकाल के थर्ड आपके पास में साइड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऑन द स्क्रीन इज prove that if line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. Basic proportionality theorem BPT, राइट। ये हमारे पास में कट करते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारे से पूछी गई है, प्रूफ आपसे पूछा गया है। तो एनसीईआरटी मैथ जो हमारे पास में सॉरी जो एचबीएससी वाले स्टूडेंट है, आपके लिए इंस्ट्रक्शन यही रहेगी कि भाई आप जितनी भी थ्योरम हमारे पास में चैप्टर नंबर 10 और 6 की है उनको एक बार प्लीज़ रिवाइज करके जाएं। आपके आने वाले एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आप इसको रिवाइज करोगे, आपके पास में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। सेम एज इट इज़ हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 32 है। एज शोन इन द फिगर गिवन, a girl is height 90 centimeter walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter second. if the lamp is this, तो आपको फाइंड आउट करनी है शैडो उसकी हमारे पास में क्या है। ये क्वेश्चन आपका मैं सोल्व कराऊंगा ऑन द कॉपी पेन, कॉपी पे हम इसको सोल्व आउट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे आपको मॉडल एज एंड मीडियन आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास में ये क्वेश्चन जब आप सोल्व कराओगे तो हमें पता है आपको मॉडल का मतलब आपके पास में यहाँ पे आपको मोड फाइंड आउट करना है और आपको एक मीडियन फाइंड आउट करनी है। मोड का आपके पास में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 33 की है, राइट। तो आप यहाँ पे मोड का आप फॉर्मूला लगाएंगे और एक मीडियन आप यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मीडियन के लिए आपको CF निकालना पड़ेगा। मोड में आपने फ्रीक्वेंसी देखी 33, L आपके पास में यहाँ पे 35 आ गया है, राइट। तो आप यहाँ पे F1 F2 यहाँ पे निकाल के आपके पास में क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। बड़ा इजी क्वेश्चन था, राइट। इजीली है, एनसीईआरटी मैथ से हमारे से यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ओके। तो ये हमारे पास में है और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करेंगे हमारे पास में जो क्वेश्चन है सेक्शन ई, जहाँ पे केस स्टडी के जो आपके पास में क्वेश्चन है यहाँ पे आपको इंक्लूड किए गए हैं, राइट। एक तीनों क्वेश्चन, राइट, इन तीनों क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास में जो होगा इनके तीनों क्वेश्चन को जो है सोल्व करेंगे, राइट। तो हमारे पास में है, देखो तीनों क्वेश्चन हो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास में है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन 37 और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 भी हमारे पास में इजी ही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 38 भी हमारे पास में इजी ही है। जल्दी ही इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे, आपके पास तीनों क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा और साथ में आपके पास में जो क्वेश्चन बचते हैं उनको भी हम सोल्व करेंगे। तो जितने भी एनसीईआरटी जो हमारे पास में एचबीएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि आप सभी एक बार जो 6th और 10th चैप्टर की जो हमारे पास में थ्योरम है अभी आप उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू भाई आप सभी का।